Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Ace of Swords, Four of Cups, Five of Cups, Queen of Wands, Strength and Queen of Swords. तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो टफ वीक ही जाएगा एरीज, क्योंकि 1, 2, 3 ये तीन कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं. साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको अपने एंगर इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. एस ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे. तो रिलेशनशिप वाइज अच्छा वीक नहीं जाएगा, अ टफ वीक फॉर यू. बट करियर वाइज अच्छा वीक जा सकता है अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली आगे बढ़ाइए एंड थोड़ा मेहनत करें एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे. तो हेल्थ वाइज अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा. सो ओवरऑल आई कैन से एरीज एवरेज वीक फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है. नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट लग सकता है, कहीं से आपको अचानक से पैसा मिल सकता है एंड फाइनेंशियली अभी आप सिक्योर हो सकते हो. बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा तो रहेगा, अबंडेंस तो आएगा, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो जो भी अभी आप लेजीनेस एंड केयरलेसनेस दिखा रहे हो, वैसे तो फायर साइन लेज़ी और केयरलेस नहीं होता है, बट फिर भी अभी जो आप अपने कंफर्ट जोन में हो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है. तो ही चीज़ें संभलेंगी, वरना नुकसान हो सकता है. फाइव ऑफ कप से इसके आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है एंड जो अभी आपके पास है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए यूनिवर्स से. आपका फोकस अभी ऐसा है कि आपके पास जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बल्कि जो नहीं है उसके ऊपर आप रो रहे हो एंड उसके बारे में सोच रहे हो. मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट बट नॉट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपको प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है एंड जो है आपके पास उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से इसके आप इजीली करियर वाइज आगे बढ़ सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से एंड अपने फर्म डिसीजंस से. मतलब आपको जो भी डिसाइड करो, आप जो भी डिसीजंस आप लो, आपको थोड़ा फॉर्मली एंड स्ट्रांगली आगे बढ़ना है. आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर एंड मतलब अपने गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि अभी आपका नेचर ऐसा है कि सबको डोमिनेट करके चलूँगा, सबके ऊपर हुक्म चलाऊँगा, मैं ही कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा. तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, अपने डोमिनेंट नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखना. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आप दो कार्ड्स क्वीन के आए हैं, तो ये करियर वाइज बहुत अच्छा साइन है. तो आप इजीली जो भी प्रॉब्लम आएगा ना, इजीली आप निकल जाओगे, क्योंकि दोनों ही क्वींस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली है. तो करियर वाइज कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक फॉर यू. बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बहुत टफ वीक जाएगा. टफ वीक बहुत इसलिए जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग का फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. मतलब हर्टफुल बातें, लड़ाई झगड़े, खुद भी हर्ट होना, दूसरों को भी हर्ट करना, कड़वी बातें बोलना. फोर ऑफ कप से इसके आप अपने अलग ही दुनिया में हो, अपने अलग ही एक जोन में हो. आपको किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, किसी की कोई पड़ी नहीं है. मैं हूँ और मेरा काम है और मेरे इमोशंस हैं. आपका एक सैडनेस से भरा डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, गुस्से में रहोगे. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कोई एल्डरली लेडी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मदर इन लॉ या फिर कोई एल्डरली लेडी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके अभी आप क्या एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो. आपके साथ पास्ट में जो भी बुरा हुआ है उसकी वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड हो गए हो. आपको किसी के भी वैल्यू, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है. तो मतलब आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश एंड एरोगेंट एंड ओवर मटेरियलिस्टिक एंड इमोशनलेस ऐसा सब हो गए हो, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह. तो इसके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको माइनर हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है. अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि आपका मन बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा, बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगा. आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी रह सकता है, अगेन हेडेक भी रह सकता है, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में ही माइनर हेडेक.
तो हेल्थ वाइज भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एरीज एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में सम अप करें तो ओवरऑल आई कैन से एरीज एवरेज वीक फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। ना लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आपके लिए 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू ओवरऑल। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत रहेगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आप बहुत एक सेल्फ मेड पर्सन की तरह रहोगे। जो भी आप हासिल करोगे, जो भी आप अर्न करोगे अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के स्किल्स से। 10 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको एंसेस्ट्रल वेल्थ से भी बहुत पैसा मिलेगा, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी प्रॉपर्टी डील्स से बहुत कमा सकते हैं। साथ ही साथ नया घर खरीद सकते हो या फिर प्रॉपर्टी बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, या फिर आपको अपना शेयर मिल सकता है प्रॉपर्टी का। ये कार्ड बेसिकली एंसेस्ट्रल वेल्थ डिस्प्ले करता है, मतलब आपके ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से आपको बहुत फ़ायदा होगा। टेम्परेंस कार्ड इट सेज कि आपको अपने एंजल्स का सपोर्ट तो है, बट फिर भी आपको थोड़ा बैलेंस रखना आना चाहिए करियर में एंड फैमिली लाइफ में। अगर आप सब कुछ मल्टीटास्क करके मैनेज करना चाहो तो आप कर सकते हो एंड वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप जहाँ पर भी जाओगे ना, आप एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने चाहो और वो आपको ना मिले। आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा, लोग आपको एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आपको आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है। तो आप को कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करियर वाइज कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आप चाहो और वो और ना मिले। एक कार्ड ये 5 ऑफ कप्स का थोड़ा नेगेटिव आया है, बट वो इसलिए कि आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, ना कि नेगेटिव सोचना है। जो भी पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है या फिर जो भी लॉस हुआ है, जो लॉस हो चुका वो लॉस हो चुका, अभी सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप ग्रैटिट्यूड रखिए अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए। तो बस ये कार्ड का इतना ही मीनिंग निकलेगा इसमें, क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। एंड अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस में मेंटेन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से इसके आपकी बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। आपका फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, मतलब आपकी फैमिली भी आपको, मतलब जैसे कि कहा कि मैंने खानदानी ज़मीन जायदाद से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, ऐसा कोई लड़ाई झगड़े और ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी 5 ऑफ कप्स आया है तो थोड़े बहुत नोक झोंक हो सकती है, बट वेरी माइनर, खाली 1 to 2% लोगों के लिए। सो बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो इसलिए बस हाँ एक पॉइंट है, ये सैडनेस एक चीज़ डिस्प्ले कर रही है कि आपका फोकस पैसे कमाने पर ज़्यादा है, करियर पर ज़्यादा है। तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी बहुत एनर्जी एंड बहुत एंथुजियाज़म है। बस आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी नथिंग सीरियस, हेल्थ वाइज भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोलने के लिए बचती नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं एंड एक कार्ड खाली नेगेटिव है, तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो सैजिटेरियस ये 2 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो नेम फेम सक्सेस तो डेफिनेटली आपके लिए है। तो करियर वाइज तो सुपर वीक जाएगा ही जाएगा। हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, 2 मेजर अरकाना की इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ठीक है। हेल्थ वाइज
हेल्थ वाइज ही एक दो 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 वॉन्ड्स के कार्ड एंड एक सन के कार्ड, तो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा बिक जाएगा। खाली एक रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम थोड़ा है, बट फिर भी वो भी सॉल्व हो इसलिए हो जाएगा क्योंकि भले ही 4 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, बट मेजर अरकाना के 2 बड़े बड़े अच्छे कार्ड्स निकले हैं एंड ये 6 ऑफ वॉन्ड्स भी शादी का कार्ड माना जाता है, तो रिलेशनशिप वाइज भी सब संभल जाएगा। तो ओवरऑल आई कैन से साइटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड अपने अलग ही एक दुनिया में आप जी रहे हो कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको नीचा दिखा रहे हो, ये एटीट्यूड आपको चेंज करने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स भी बोल रहा है कि आप खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे। अभी आपका नेचर ऐसा है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, आई एम द बॉस, आई एम द किंग, ऐसा एटीट्यूड है आपका। एंड वो सब मतलब आपका ऐसा है कि मतलब आपको बॉस बनना है ना कि लीडर, आपको लीडर बनने की ज़रूरत है ना कि बॉस। अगर आपका आपने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है। हेरोफेंट कार्ड सेज कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में है तो आपको आपका कोई बड़ा हो या फिर कोई मेंटर हो आपका, वो आपको हेल्प कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ है, बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुजियाज़म है। 6 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप जहाँ पे भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स, आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। द सन का कार्ड आया है तो इट सेज कि आप को सी इतना नेम फेम सक्सेस मिलेगा कि आपने जिस चीज़ पर हाथ रखा ना वो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी। इस हद तक सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है एंड नेम फेम मिलेगा आपको। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी हाँ, थोड़ा आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने ही एक अलग दुनिया में उससे बाहर आने की ज़रूरत है। एंड आप खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे अपनी कड़वी बातों से, बट बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है क्योंकि द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो दोनों ही कार्ड्स शादी के माने जाते हैं। ये अरेंज मैरिज डिस्प्ले करता है एंड ये 6 ऑफ वॉन्ड्स भी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्योंकि ये शादी का ही कार्ड है तो ये भी ये डिस्प्ले कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। आपको बस अपने ओवर ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। द सन का भी कार्ड आया है तो इट सेज कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली सुनने को मिल सकती है। तो रिलेशनशिप वाइज भी आई विल से सैजिटेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड एक सन का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज़म तो भर के रहेगा, तो हेल्थ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, बट फिर भी आपको हल्का सा माइनर हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है एंड अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा बस, बनाओ बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ये 3 कार्ड्स ने आपको बचा लिया सैजिटेरियस। एंड सी अगेन इट्स फॉर्मिंग लेटर एल, तो अगर आपकी लाइफ में कोई लेटर एल से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ, आई विल से सैजिटेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot constellations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.